दोस्तों आज मैं आपको ले चलूँगा उस ज़मीन पर जहाँ हर कदम पर दुआओं की खुशबू है। उस इबादतगाह के साए में जहाँ पर हज़ारों नबी आए, जहाँ से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेराज का तोहफ़ा मिला। जहाँ आज भी तन्हा खड़ी मस्जिद अल अक्सा उम्मत मुहम्मदिया की आंखों का नूर बनी हुई है। मगर ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये जज्बा है। ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये ईमान की निशानी है। और इस ईमान की निशानी को मिटाने की कोशिश, साजिशें, जंगें, खून, सब कुछ इस ज़मीन ने देखा है, सहा है और फिर भी जिंदा है, आज भी कायम है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों इन वीडियोस को बनाने में बहुत वक्त और बहुत मेहनत लगती है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करें इस वीडियो के बारे में। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। आइए शुरुआत से लेकर आज तक मस्जिद अल अक्सा का इतिहास समझते हैं। सबसे पहला सवाल, मस्जिद अल अक्सा को किसने बनाया? ये कितनी पुरानी है? रिवायतों के मुताबिक जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा तो सबसे पहले उन्होंने काबा बनाया जो आज मक्का में है। और काबे की तामीर के 40 साल बाद इसी जमीन पर यानी यरूशलेम में मस्जिद अल अक्सा की बुनियाद रखी गई। यानी मस्जिद अल अक्सा की उम्र आज से करीब 5000 से 6000 साल से भी ज्यादा मानी जाती है और इसीलिए ये दुनिया की सबसे पहली इबादतगाहों में से है जो आज भी जिंदा है। क्यों मुसलमान, यहूदी, ईसाई तीनों इस जमीन को दिल से चाहते हैं? क्यों इस पर हजारों साल से खून बह रहा है? क्योंकि दोस्तों ये वो जमीन है जहाँ सबसे ज्यादा नबी आए। यहीं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, यहीं हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की यादें भी यहाँ से जुड़ी हैं। और मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी वजह यही वो मस्जिद है जहाँ से प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर शुरू किया था। कुरान में साफ लिखा है, सूरह इसरा, पाक है वो जात जिसने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अल अक्सा तक पहुंचाया, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत बख्शी। यानी सिर्फ ये मस्जिद ही नहीं, इसके आसपास की जमीन भी मुकद्दस है। करीब 4000 साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए। यहीं उन्होंने अपने बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और पोते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बसाया। फिर दौर आया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का, उन्होंने यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनाया। उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अल अक्सा को बड़े शान शौकत से बनाया। जिन्नात भी उनकी मदद करते थे, पत्थर लाकर देते थे, पत्थरों को तराशते थे, सजावट करते थे। कहा जाता है कि इस दौर की मस्जिद इतनी शानदार थी कि उसके दरो दीवार से भी रोशनी झलकती थी। मगर इतिहास की हकीकत बहुत सख्त होती है। 586 बीसी में बाबिलियों ने यरूशलेम पर हमला किया, मस्जिद अल अक्सा और बैतुल मुकद्दस को आग लगा दी, दीवारें गिरा दी, हजारों लोगों को कैद कर लिया गया, कई हजार लोगों को कत्ल किया गया। मगर वो अल्लाह के घर का नाम मिटा ना सके। फिर भी ये जमीन दिलों में जिंदा रही। बाबिलियों के बाद फारसियों ने यरूशलेम को फतेह किया। उन्होंने बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अल अक्सा को फिर से बनाया। मगर कुछ ही सदियों बाद रोमन्स आए और रोमन्स ने फिर से सब कुछ तबाह कर दिया। इमारतों को गिराया गया, आग लगाई गई, किताबों को जलाया गया। फिर आया वो वक्त जिसने इस जमीन को उम्मत मुहम्मदिया की रूह का हिस्सा बना दिया। रात का वक्त था, मक्का से यरूशलेम। अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेराज का तोहफा दिया। मस्जिद अल हराम से मस्जिद अल अक्सा तक का सफर और फिर मस्जिद अल अक्सा से 7 आसमानों का सफर। यहीं पर हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों की इमामत की थी। सोचिए एक ही जगह पर हजारों नबी खड़े हों और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इमामत करें, क्या खूबसूरत नज़ारा होगा, क्या मकाम होगा इस ज़मीन का। शुरू में मुसलमान मस्जिद अल अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। करीब 16-17 महीनों तक मुसलमानों ने मस्जिद अल अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, किबला काबा की तरफ हो गया। मगर मस्जिद अल अक्सा की इज्जत आज भी कायम है। ये इस्लाम की तीसरी सबसे मुकद्दस जगह है। पहली काबा, दूसरी मस्जिद नबवी, तीसरी मस्जिद अल अक्सा। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के कुछ साल बाद मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यरूशलेम को फतेह किया
बिना खून बहाए अमन के साथ। ईसाइयों के पादरी ने खुद चाबी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को दी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यहीं एक सादा सी मस्जिद बनवाई। इमारत बड़ी नहीं थी मगर दिलों में इसकी मोहब्बत थी। 1099 एडी में ईसाइयों ने क्रूसेड्स पर हमला किया, मस्जिद अल-अक्सा को तबेले और चर्च में बदल दिया। मुसलमानों को कत्ले-आम किया गया। कहते हैं मुसलमानों का इस कदर खून बहा कि खून घुटनों तक आ गया, मगर मुसलमानों ने हार नहीं मानी। 1187 एडी में मुसलमानों के सबसे बहादुर सिपा सलार सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने यरूशलेम को दोबारा फतेह किया, मस्जिद को पाक किया, दोबारा आबाद किया। नमाज फिर से हुई, अजान फिर से गूंजी। मॉडर्न दौर की जंगों में 1917 में ब्रिटिश आर्मी ने फिर से मस्जिद अल-अक्सा पर कब्जा कर लिया। फिर 1948 में इजराइल बना, अरब और इजराइल की जंग हुई। 1967 में 6 डे वॉर हुआ। इजराइल ने ईस्ट यरूशलेम और मस्जिद अल-अक्सा पर कब्जा कर लिया। मस्जिद अल-अक्सा पर आज भी इजरायली फौज का पहरा है। यहूदियों का कहना है मस्जिद अल-अक्सा के नीचे पुराने तहखाने हैं। यहूदी कहते हैं यहीं हैकले सुलेमानी था और इसी जगह हम थर्ड टेम्पल बनाएंगे। इसीलिए वो बार बार खुदाई करते हैं ताकि मस्जिद की नींव कमजोर हो जाए। आखिरी जमाने में यहीं से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, यहीं दज्जाल मारा जाएगा, यहीं से याजूज माजूज निकलेंगे, यहीं कयामत की सबसे बड़ी जंग होगी। दोस्तों, मस्जिद अल-अक्सा सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये ईमान है, ये उम्मत की रूह है। चाहे जितनी जंग हो, चाहे जितने फितने हो, मस्जिद अल-अक्सा आज भी खड़ी है और इंशाअल्लाह कयामत तक खड़ी रहेगी। अल्लाह का वादा है, अल्लाह के घर की हिफाजत अल्लाह ही करेगा।